मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत और भांगर में पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांति की अपील कर रही हैं और उन्होंने सोमवार को कोलकाता के कालीघाट मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, जब वही अपील कर रही हैं तो आखिर हिंसा रुक क्यों नहीं रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में खासतौर पे धर्म के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि कृपया धर्म के नाम पर गैर धार्मिक गतिविधियों में शामिल ना हो। कुछ लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों में ना आए। राज्य में कानून की रक्षा के लिए संरक्षक मौजूद हैं, हमें किसी राक्षस की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आगे शांति बनाए रखें, क्योंकि बंगाल की मिट्टी शांति और सौहार्द की प्रतीक है। ममता ने यह भी कह दिया कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों। इंसानों से प्यार करना ही असली धर्म है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की मिसालें देते हुए कहा कि वो जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाती हैं तो उनकी जाति और नाम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। ममता ने यह भी जोर दिया कि ये समय है जब सभी धर्मों को एक साथ आकर शांति का संदेश दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती किए जाने पर बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और प्रवक्ता नीलोत्पल कुमार पांडे ने मुर्शिदाबाद के मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी दी कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही करीब 2 कंपनियां तो मुहैया करा दी गई थी। जहां भी तनाव और अशांति थी वहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी ने कहा कि शुक्रवार को जब हालात बिगड़े तो प्रशासन के अनुरोध पर हमने तुरंत बीएसएफ की तैनाती की। जहां भी संभव था हमने अपने जवानों को तैनात किया और करीब 2 कंपनियां मुहैया कराई गई। जहां भी तनाव और अशांति थी वहां उनकी तैनाती की गई और शनिवार को हालात और बिगड़े तो और ज्यादा जवानों की तैनाती हुई। करीब 3 से 4 कंपनियां हिंसा वाले क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। हालात पर नियंत्रण पाने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए अब 9 कंपनियां शमशेरगंज और सुंथी पुलिस स्टेशन के इलाके में तैनात हैं। उन्होंने IANS से बातचीत में कहा कि शनिवार को जब हम घोषपारा, जाफराबाद समेत अन्य इलाकों में अंदर गए तो हमें हिंसा में शामिल दंगाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर हमारी पार्टियों पर हर तरफ से हमला किया गया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जवानों पर लाठियां, पत्थर और जलती हुई बोतलें भी फेंकी गईं। इसलिए हम उन्हें दंगाइयों को खदेड़ने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बल का प्रयोग हमें करना पड़ा। अब क्या मुर्शिदाबाद को छोड़कर बीएसएफ या किसी अन्य केंद्रीय बलों की कहीं और तैनाती की गई है, ये भी उनसे पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ केवल पुलिस की मदद के लिए आए हैं, इसलिए हम अच्छे समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक अन्य केंद्रीय बलों की तैनाती का सवाल है तो सीआरपीएफ के अंतर्गत आने वाली 8 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें आरएएफ की 4 कंपनियां और सीआरपीएफ की 4 कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के लागू हो जाने के बाद देश में इसके विरोध को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ संशोधन कानून का तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हैं और इन सब के बीच मुर्शिदाबाद में, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसात्मक विरोध देखने को मिला है। बीजेपी टीएमसी सरकार को इस हिंसा की जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।